के विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय नाम हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले नाम के साथ में। शुरुआत ऊपर से श्री गणेश करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम श्री गणेश करते हैं योद्धेय क्षेत्र के साथ में। तो योद्धेय क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे दो जिले। कौन कौन से? पहला तो आता है हमारा श्रीगंगानगर और दूसरा आता है हनुमानगढ़। ये दोनों जिले योद्धेय क्षेत्र में आते हैं क्योंकि जो योद्धेय क्षेत्र है ये योद्धेय राजवंश के शासन के अंतर्गत था और इसीलिए इसका नाम योद्धेय रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र मेरे पास यहाँ पर है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ यहीं से। ये देखिए दोस्तों, तीन जो है क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, आप आराम से इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये देखिए यहाँ से चलिए झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में हमारा सीकर और सीकर के साथ मिलता है चूरू। ये तीनों क्षेत्र मिलकर क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं शेखावाटी। शेखावाटी का नाम आपने सभी ने सुना है। शेखावाटी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। शेखावाटी का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास पूछा गया है परीक्षा में। तो ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं। शेखावाटी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि भाई जो शेखावाटी क्षेत्र है यह चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र है और जो राव शेखा थे उनकी ये जन्मस्थली भी है और उसके साथ साथ जो शेखावत कछवाहा है उनका यहाँ पर शासन रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्षेत्र बचता है वो है ये अलवर वाला क्षेत्र दोस्तों। तो अलवर को तीन भागों में आप विभाजित कर दो। देखो, इसका उत्तरी भाग हो गया, एक इसका पूर्वी भाग हो गया और एक ये बचा हुआ भाग हो गया। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये भाग जो है अलवर का, ये आता है कुरुक्षेत्र में। किसमें आता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद जो दूसरा भाग है ये आता है किसमें? सूरसेन क्षेत्र में। तो तीन जो राज्य थे उस समय हमारे यहाँ पर जनपद के, उनके नाम मैं बता रहा हूँ। इस सूरसेन में भरतपुर भी आ जाता है, इसमें धौलपुर भी आ जाता है और इसमें करौली भी आ जाता है। तो ये तीन चार क्षेत्र जो हैं ये सारे किसमें आ जाते हैं? शूरसेन क्षेत्र में। और अंतिम जो क्षेत्र हमारा बचता है इसमें से, तो वो ये वाला पोर्शन आ जाता है मत्स्य क्षेत्र में। तो इस तरह से तीन क्षेत्रों में हम इसको बांटते हैं। सॉरी, हाँ, मत्स्य क्षेत्र में ये आ जाता है। तो इस तरह से तीन चार क्षेत्रों में हम बांटते हैं। मत्स्य में और भी क्षेत्र आते हैं वैसे तो, अलवर, भरतपुर और ये सब भी इसके अंतर्गत ही गिने जाते हैं कई बार, लेकिन मूलतः अलवर क्षेत्र ज़्यादा इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्षेत्र है मेरे पास में वो है डांग क्षेत्र। तो डांग क्षेत्र हमारा लगभग ये वाला जो क्षेत्र है यहीं का पोर्शन है ज़्यादातर। ये डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम डांग कहते हैं और इसमें सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, जहाँ से चंबल नदी बहती है उस क्षेत्र में, चूँकि वो जो क्षेत्र है वो नदी के अपर्दन की वजह से बना हुआ है। बीहड़ वहाँ पर जंगल है और दस्यु किसी समय वहाँ पर राज किया करते थे, इसीलिए उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हमारे पास क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र सपाड़ के नाम से भी जाना जाता है और ये डांग के साथ वाला जो क्षेत्र है करौली और सवाई माधोपुर का, इसी को हम सपाड़ के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश को छूता है, मतलब यहाँ से ये जो लाइन जा रही है इस क्षेत्र को जो छूता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाड़ क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलो एक और जो क्षेत्र हमारे पास है यहाँ पर वो है ढूंढाड़ क्षेत्र। तो जयपुर का ज़्यादातर क्षेत्र है इसमें। जयपुर हो गया, दौसा हो गया, सवाई माधोपुर का थोड़ा ऊपर वाला भाग हो गया और टोंक जिले का ऊपर का भाग, ये सब क्या कहलाते हैं? ढूंढाड़, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो ये जयपुर पूरा हो गया, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ये क्षेत्र ले लो, थोड़ा सा सवाई माधोपुर का ले लो और ये दौसा के साथ में, तो ये पूरा कंप्लीट जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ नाम बोलने के पीछे कारण क्या है? ढूंढ जो नदी है वो यहाँ से बहती है और इसके साथ साथ ये निर्जन और बिल्कुल वीरान क्षेत्र है जिसको हम बोल देते हैं कई बार ढूंढाड़ के नाम से हम इसको जान लेते हैं। चलिए अभी अगला जो मेरे पास क्षेत्र है वो है दक्षिण वाला क्षेत्र और दक्षिण में आप सभी जानते हैं हाड़ौती के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र है। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आप सभी जानते हैं। हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है।
तो चलिए मिला लेते हैं। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप पूरा ले लीजिए, यहां से लेकर के ये जो 4 जिले हैं हमारे, ठीक है, ये 1 2 3 और 4, ये चारों जिले मिलकर के हमारे बना देते हैं हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ा राजाओं का शासन यहाँ पर रहा है किसी समय में, और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? हाड़ौती को पहले हम बोलते थे इसको हाय के नाम से पहले इसको जाना जाता था, अब ये हाड़ौती के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ क्षेत्र। चलो अभी और भी बहुत से हमारे पास क्षेत्र हैं जिनको भी हम इसमें से जो भूले नहीं, साथ के साथ में इसको कवर करते चले। तो एक क्षेत्र है ऊपरमाल, ठीक है, तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ तक का। तो लगभग ये वाला क्षेत्र अपने पास आ जाता है यहाँ पर, ये देखो ये वाला। तो इसको मैं दूसरे कलर में आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्षेत्र है हमारा, ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? इसको हम बोलते हैं ऊपरमाल। ठीक है, ऊपरमाल के नाम से इसको हम जानते हैं। अब भाई ऊपरमाल का नाम क्यों दे दिया इसको? तो ऊपरमाल इसलिए बोला जाता है, पहली बात तो ये कृषि की दृष्टि से ऊपरी क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र है, ऊपरमाला इसको कहा जाता है। और दूसरा, यही क्षेत्र प्रसिद्ध है बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और जो क्षेत्र हमारे पास है उसको बोला जाता है खेराड़। तो खेराड़ में जो क्षेत्र आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। ये देखिए, खेराड़ में आने वाले क्षेत्रों में पहला तो टोंक जिला हो गया, ठीक है, टोंक के बाद में आ गया हमारा थोड़ा सा भीलवाड़ा जिला, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ जिला। ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये मिलके बनाते हैं खेराड़ को। तो भीलवाड़ा का जहाजपुर हो गया, चित्तौड़गढ़, टोंक हो गया, और एक सवाई माधोपुर को भी हम इसमें मिला सकते हैं। तो ये सारे मिलकर बनाते हैं खेराड़। और ये जो खेराड़ है ये बनास नदी का बेसिन है। दरअसल जो बनास नदी जहाँ से बहती है, तो बनास का जो बेसिन है उसी को हम खेराड़ के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये हो गए कुछ क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास में यहाँ पर क्षेत्र है। दोस्तों, जैसे खेराड़ और हमने ऊपरमाल की बात कर ली, तो इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ऊपरमाल का थोड़ा भूभाग और खेराड़ का भूभाग, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? माल खेराड़। तो इन दोनों को माल खेराड़ के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से दो और जिले हैं जिनके बीच का भाग कुछ कहलाता है, तो बता देता हूँ क्या कहलाता है वो। दो जिले हमारे यहाँ पर हैं, ये देखिए, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इनके बीच का ये जो एरिया है ना, इसको भी हम एक नाम से जानते हैं और वो है नागरचोल। इन दोनों को हम नागरचोल के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? टोंक और सवाई माधोपुर। तो टोंक का थोड़ा पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर का थोड़ा सा पश्चिमी भाग, ये दोनों मिलकर के नागरचोल का निर्माण यहाँ पर करते हैं। चलिए, अभी जो हमारे पास बच जाते हैं उनमें है, देखो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कह सकते हैं? ये वाला क्षेत्र जो है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? कांठल। कांठल क्यों बोलते हैं भाई? अरे भाई, माही नदी जो है ना उसके कांठे में स्थित है, तो माही नदी के कांठे का किनारे का जो क्षेत्र है इसीलिए कांठल के नाम से जाना जाता है कि नहीं? और यहीं पर दोनों के बीच में ही है 56 गांवों का समूह, तो उसी को हम बोल देते हैं 56 का मैदान। तो ये जो नदियां हैं, यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं ना, तो वो नदियां जो मिलकर एक मैदान बनाती है, 56 का मैदान जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी अगला जो क्षेत्र मेरे पास बचता है वो होता है मेवाड़। तो मेवाड़ जो क्षेत्र है वो साउथ का क्षेत्र है मेवाड़, जिसके अंतर्गत बहुत से जिले आते हैं। खासकर हमारे पास आता है उदयपुर, मेवाड़ के अंदर प्रमुखतः, है ना। फिर उसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में मेवाड़ में आता है भीलवाड़ा और राजसमंद। तो बहुत से जिले हैं, 4 जिले हैं जो कि मेवाड़ के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जिले हैं। भाई ले लीजिए, ये ले लीजिए हमारा राजसमंद, ये हो गया भीलवाड़ा, ये हो गया चित्तौड़गढ़ और ये हो गया उदयपुर। तो ये चारों जिले जो हैं ये मेवाड़ क्षेत्र का निर्माण हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर एक और क्षेत्र है जिसको बोला जाता है वागड़। वागड़ क्षेत्र कौन सा है भाई? ये वाला। ये जो दोनों जिले हैं, हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। कभी इसको व्याघ्र घाट कहा जाता था, अभी इसको वागड़ कहा जाता है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? बांगड़ी। वागड़ी या बांगड़ी। तो पूछा गया था वागड़ी बोली कहाँ की है, आरएस के पेपर में पूछा गया था। ये प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, तो पूरी डिटेल में वहाँ बात कर रहे हैं। तो वागड़ी जो है वो कहाँ की बोली है? बागड़ क्षेत्र की। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में जो गुजरात की सीमा के 2 हैं क्षेत्र, और डिंगल भाषा का प्रचलन इधर है। वागड़ी बोली इस क्षेत्र की भाषा को कहा जाता है।
चलो भाई, इधर का ही एक और जो क्षेत्र मेरे पास है उसको हम बोलते हैं गोडवाड़। ठीक है, तो गोडवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। गोडवाड़ में मेरे पास हैं 3 जिले। ये देखो दोस्तों, अभी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना भाई, बहुत देर हो गई एक ही कलर में। यहाँ से भाग लो, ये पाली को ले लो, थोड़ा जालोर ले लो। ये जो सारे जिले हैं ये मिक्स हो जाते हैं एक साथ और ये क्या बना देते हैं, बाड़मेर जालोर पाली। ठीक है, बाड़मेर जालोर पाली, ये जो भाजपा है ना, ये सभी बनाते हैं हमारा गोडवाड़। तो ये भाजपा के जो जिले हैं ये सभी गोडवाड़ हिस्से का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो गोडवाड़ जो क्षेत्र है ये लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, कौन सी नदियाँ हैं, लूणी और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ से बहती है, इसीलिए इसको गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहीं पर एक और जो चीज है हमारे पास में वो है बहुत इंपॉर्टेंट, भूमठ क्षेत्र। ठीक है, तो भूमठ क्षेत्र के अंदर ये वाला हिस्सा आता है। देखिए, भूमठ क्षेत्र के अंतर्गत हम ये वाला हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है जिसमें हमारा क्या क्या आ गया, डूंगरपुर आ गया, उदयपुर आ गया और सिरोही, इस क्षेत्र को हम भूमठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भूमठ का पठार भी इसको हम कहते हैं। तो मेवाड़ में भील आबादी यहाँ पर ज़्यादातर रहती है, डूंगरपुर में, पूर्वी सिरोही में और उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का ये क्षेत्र है और इसको कहा जाता है भूमठ क्षेत्र। ठीक है, यहीं पे भोराट का पठार भी है। तो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक का जो क्षेत्र है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला क्षेत्र देखो, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, गोगुंदा का पठार। सॉरी, गोगुंदा का नहीं, बोराट का पठार। तो गोगुंदा से लेकर के और कुंभलगढ़ का क्षेत्र जो है वो भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। तो एक लंबी पूरी परत श्रृंखला है ये पठार की, बीच में पहाड़ियों के बीच में, तो ऊंचा क्षेत्र है, इसको भोराट के पठार के नाम से हम जानते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्षेत्र हैं। अभी एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र आ जाता है, वो है मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं हम। ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, इसको बोल देते हैं मेरवाड़ा। तो पाली का थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है और उसके साथ साथ अजमेर का अधिकांश क्षेत्र, जो सॉरी राजसमंद का कुछ क्षेत्र और अजमेर का अधिकांश क्षेत्र, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र का निर्माण ये कर देते हैं। ये है भैया हमारा अई छत्रपुर। अई छत्रपुर जानते हो आप, नागौर को बोला जाता है ना। तो अई छत्रपुर जो है, नागौर जो जिला है उसके क्षेत्र को हम अही छत्रपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देख रहे हैं बूंदी। तो बूंदी को एक अन्य नाम से और जाना जाता है। ये देखो, ये वाला बूंदी का जो क्षेत्र ना, इसको पकड़ के इधर ले आओ, ये हो गया बूंदी का क्षेत्र बरड़। तो बरड़ और बूंदी एक ही हो गए। ठीक है, तो बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला, थोड़ा सा पथरीला पत्थर वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ पठार जैसा, उसको हम बोल देते हैं क्या, बरड़ क्षेत्र। ठीक है, चलो अभी हमने बात की थी जालोर पाली और बाड़मेर की। तो ये गोडवाड़ क्षेत्र होता है और यहीं पर दोस्तों हमारा एक और क्षेत्र है जिसको बोला जाता है चौराई। तो यहाँ पर 84 गांव है। कितने गांव है, 84 गांव। तो ये 84 जो गांव का क्षेत्र है उसको ही हम चौराई के नाम से बोलते हैं। इन्हीं 3 जिलों में ये स्थिर है। यहीं पर एक और हमारे पास क्षेत्र है उबड़ खाबड़ पहाड़ियों वाला, वो है सिरोही जिले में। तो ये वाला जो क्षेत्र है, देखो सिरोही में ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोल देते हैं भाकर। भाकर बोल देते हैं। सिरोही में जो पूर्वी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जिसको हम भाकर के नाम से जानते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास क्षेत्र है मेवाड़ का जो पुराना क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं मेदपाट या प्रागवाट। तो आप सभी जानते हो चित्तौड़ में मेघवाट या प्रागवाट के नाम से इसको मेदपाट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहीं पर कुछ और हम देखें क्षेत्र, तो बीच में एक क्षेत्र और है जिसको हम बोलते हैं मगरा क्षेत्र। तो मगरा में बहुत सारा क्षेत्र आता है। अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया और चित्तौड़गढ़। तो बीच वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये देखो, अगर मैं इसको सम्मिलित करने लगूँ ना तो बहुत चीज आ जाएगी इसमें। मगरा में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो अगर अजमेर के साथ में मैं लूँ भीलवाड़ा को, फिर उसके बाद में मैं लूँ पाली को, फिर लूँ मैं राजसमंद को और फिर चित्तौड़ को, ये देखो इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये जाना जाता है मगरा के नाम से। तो इसको हम यहाँ पर मगरा लिख सकते हैं। तो बीच का बिल्कुल क्षेत्र जो अई छत्रपुर नागौर के नीचे का क्षेत्र है, इसमें मेरवाड़ा भी आ जाता है, थोड़ा सा इसमें गोडवाड़ का क्षेत्र भी आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे और वागड़ का क्षेत्र भी इसमें थोड़ा सा आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा मगरा क्षेत्र के नाम से
जाना जाता है। एक और जो क्षेत्र है वो है देशहरो, जो जरगा और रागा पहाड़ियां हैं। दो पहाड़ियां हैं यहाँ पर, जरगा और रागा, उनके बीच के क्षेत्र को हम देशहरो के नाम से जानते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो ये प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ को भी एक हम नाम देते हैं और वो है देवलिया। प्रतापगढ़ को देवलिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो देवल क्षेत्र, मेवल क्षेत्र इसको कहा जाता था, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का ये क्षेत्र पहले माना जाता था, वर्तमान प्रतापगढ़ इसको कहा जाता है। तो ये है मेवल क्षेत्र या देवलिया क्षेत्र, इसको हम कई बार कह देते हैं। तो सपाड़ मैंने आपको बता दिया, जो हमारा है दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र। अभी एक और क्षेत्र जो है वो है राठ। तो भाई साहब, ये जो अलवर है ना हमारा, इसका ऊपर का क्षेत्र जो हरियाणा को स्पष्ट करता है, हरियाणा के साथ जुड़ता है, उसको राठ कहते हैं। हरियाणा के पास का क्षेत्र है ये। तो हरियाणा के पास का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? राठ। राठ के नाम से हम जानते हैं हरियाणा के पास के क्षेत्र को। अलवर जिले में मुंडावर का जो क्षेत्र है ना, उसको ये कहा जाता है। ठीक है। एक और जो क्षेत्र है उसमें बोलते हैं हम शेखावाटी के पास का ही क्षेत्र है, तोरावाटी के नाम से। तो जो कांतली नदी है ना भाई, वो कांतली नदी जो बहती है ना शेखावाटी में, हमने बात की थी ना शेखावाटी की, ये वाला जो एरिया है शेखावाटी का, ये जो पूरा एरिया है, इसमें हमने बात की थी। तो ये कांतली नदी जहां से बहती है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं तोरावाटी। ठीक है। तो ये हो गया तोरावाटी का क्षेत्र। ऐसे ही एक और क्षेत्र हमारा है जिसमें उसको बोलते हैं हम मालवा। मालवा किधर है? तो मालवा नीचे आ जाता है इधर। तो ये जो हमारा झालावाड़ हो गया और ये प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है। ये झालावाड़ और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये पूरा जो क्षेत्र है इसको मालवा के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़े मध्य प्रदेश के जिले भी आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के बीच वाले जो जिले हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। मालवा क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। मालव का पठार जो है ना, जो मालवा से सटा हुआ है, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, उसको ये बोला जाता है। चलो, अगला क्षेत्र अब हमारा आ जाता है बीकानेर और चूरू के पास में। चलते हैं दोस्तों, हम इधर आ गया बीकानेर और चूरू, और इस क्षेत्र को हम बोल देते हैं थली। थली का क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। कौन सा? बीकानेर और चूरू का जो मिला हुआ क्षेत्र है उसको हम थली के नाम से बोलते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा गंगानगर, हनुमानगढ़ भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर जो बीकानेर और चूरू का क्षेत्र है वो थली के नाम से जाना जाता है। चलो, अभी हमारे पास जो बाकी और क्षेत्र बचे उनके अंदर बच जाता है बिल्कुल, अगर हम साउथ क्षेत्र में इधर चला जाएं, बिल्कुल जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, इसको क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? मांड। क्या बोलते हैं? मांड बोल देते हैं और वल्लभी बोल देते हैं। तो जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसको कई बार मांड के नाम से जाना जाता है और कई बार इसको वल्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके मांड नाम से क्यों जाना जाता है इसको? क्योंकि दोस्तों बोलते हैं कि मंड नामक एक जाति थी, उसके अरब आक्रमणकारी वहां आए, उनको सिंध के समुद्र तट से मरुभूमि की तरफ धकेल दिया और बाद में यही मांड के नाम से जाने जाने लगे। मांड के ऊपर का जो क्षेत्र है भैया उसको बोलते हैं हम जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश, जांगलधर बादशाह का प्रदेश जो है उसको हम जांगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर में। तो यहाँ पर जांगलधर बादशाह जो थे, बीकानेर के बादशाह जिनको कहा जाता था, उनका यहाँ पर किसी समय राज हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। चलो, अब ये हो गए हमारे मूल क्षेत्र। अभी इसके अलावा और भी जैसे क्षेत्र हम बोलते हैं, जैसे कि अभी मान लो हम जालोर की बात कर लें, तो जालोर को कई बार स्वर्णगिरी बोल देते हैं, सिरोही को हम कई बार चंद्रावती बोल देते हैं। इस तरह बहुत से नाम दे रखे हैं सर, अलग अलग क्षेत्र हैं। इसी तरह जो सांभर वाला क्षेत्र है जयपुर में जो है, यहाँ पर जो सांभर वाला क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? बताइए। शाकंभरी। शाकंभरी के नाम से कहा जाता है ना। सांभर वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है शाकंभरी या सपादलक्स। अभी तो शाकंभरी कहने लग गए, लेकिन पहले जो जांगल देश के आसपास का क्षेत्र था उसी को हम सपादलक्स के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों, ये है हमारे राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र जो नाम बोले जाते हैं। इसके अलावा और भी नाम है, छोटे छोटे नाम अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। जैसे अभी हम बात कर लें अलवर और जयपुर को, तो पहले इसको उलुक प्रदेश बोला जाता था। ठीक है। बीकानेर, जोधपुर मैंने जांगल बताई दिया आपको। इसी तरह से जो शिवी प्रदेश, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में शिवी होता था, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका। प्रश्न भी इसका आया था। नगरी जो वर्तमान में कहलाता है वही तो है शिवी प्रदेश। ठीक है। इसी तरह से टोंक, ये जो कोटा के आसपास का क्षेत्र, इसको नाग क्षेत्र कहा जाता था। भरतपुर और अलवर का क्षेत्र अर्जुनयन के नाम से जानता था। और गुर्जरत्रा, जोधपुर, बीकानेर, गोडवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ना, गोडवाड़ा का क्षेत्र मैंने बताया ना आपको, पाली भाजपा वाला क्षेत्र, बाड़मेर,
और जालोर पाली, ठीक है, तो ये क्या कहलाता था, गोडवाड़ा का क्षेत्र। तो गोडवाड़ा भी गुर्जर प्रदेश में उस समय आता था। इसी तरह से बहुत से और भी क्षेत्र हैं। तो जो मुख्य मुख्य क्षेत्र थे वो तो हमने देख लिए, जो लगते हैं कि हाँ भाई काम के हैं, वो सारे हमने बात कर ली। तो अगर इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी जो भूगोल के हैं वीडियो में लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ में समझाऊँ नक्शे पे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।